नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। चुनावी हार के बाद उनकी दिक्कतें खत्म ही नहीं हो रही है और अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। दरअसल ममता ने अपने एक संबोधन के दौरान हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सनातन को गंदा धर्म बताया था। अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये शिकायत सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। तो वहीं एक और बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगा है। सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बारासात से टीएमसी सांसद ने महिला तृणमूल विंग की अध्यक्ष और अन्य पदों से इस्तीफा दिया है। हालांकि वो सांसद के तौर पर अपना काम जारी रखेंगी। साथ ही विष्णुपुर से तृणमूल कांग्रेस विधायक दिलीप मंडल को गिरफ्तार किया गया। टीएमसी विधायक दिलीप मंडल कई हफ्तों से फरार थे। उन्हें धमकी देने और भड़काऊ टिप्पणी करने के मामले में होटल से पकड़ा गया है। तो कैसे चारों तरफ से फंस गई है ममता बनर्जी, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, ये क्या नई मुसीबत सामने आ गई है? देखिए, हमने 3 दिन पहले ही कहा था कि ममता बनर्जी के ऊपर सिलीगुड़ी में एफआईआर दर्ज होगा। ठीक है, लेकिन कहानी कुछ और है, क्योंकि ये बंगाल के लोग देखना चाहते हैं कि बिना सत्ता के ममता बनर्जी बकरीद मनाती कैसे है। ऐसे तो बकरीद के दिन वो ढेर सारे मुल्ला मौलवी मौलाना खुद सफ़ेद साड़ी ऊपर से बिल्कुल ऐसा है ना। बहुत सारे लोग मजाक में कहते थे कि ममता बेगम है ना, ममता बानो, कुछ इस तरह का नाम, क्योंकि वो उस तरह से एकदम बिल्कुल दुआ वगैरह पढ़ती थी। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं कि इस बार बकरीद में कोई बुलाएगा या भी नहीं बुलाएगा। कारण आपने मुस्लिम वोटों के चक्कर में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। जब कभी भी तारीख क्लैश हो मुस्लिम पर्व और देवी दुर्गा के विसर्जन का, मां सरस्वती के विसर्जन का, बहुत सारे लोग जो नॉर्थ इंडिया में है, इधर है, वो उनको पता नहीं है कि सरस्वती पूजा जिस तरीके से वहाँ मनाई जाती है और जितना मूर्ति, तो जब भी इस तरह का क्लास होता था, कॉम्प्रोमाइज़ कौन करेगा? तो हिंदू करेगा। रूट किसका बदला जाएगा? हिंदू करेगा। किसको रोका जाएगा? हिंदुओं को रोका जाएगा। और आप जाकर के सिलीगुड़ी में जाकर के आपने जो भाषण दिया, उस समय तो लोग खून की आंसू पी करके बैठ गए। लेकिन अब एफआईआर हुआ है। आपने सीधे सीधे कहा था कि हिंदू धर्म बड़ा गंदा धर्म है, मैं नहीं मानती इसको। तो ये कहानी जो है कि आगे बढ़ेगी। अभी बकरीद है ना, आप देखिए बंगाल से एक खबरें जो है वो शाम तक आएगी। बिल्कुल, बकरीद को लेकर तो ममता बनर्जी फंसी है, लेकिन ये जो एफआईआर दर्ज हुआ है और जो अलग अलग कार्रवाई भी टीएमसी नेताओं के खिलाफ हो रही है, वो कितना बड़ा झटका है? देखिए, ममता बनर्जी के ऊपर एक्शन की शुरुआत है ये। क्योंकि ये जो मामला है बड़ा गंभीर है। ये केवल मामला पिछले चुनाव या पिछले ईद के समय का नहीं है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें उसे आधार बनाकर कई और आरोप लगाए गए हैं। ये 2 धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया कि एक तो हिंदू सेंटीमेंट को ठेस पहुंचाना, भावनाओं को आहत करना, जिससे हिंदू धर्म के लोग, मानने वाले लोग बहुत आहत हुए हैं कि इसे हमारा सनातन धर्म को गंदा कहा है। लेकिन उसके बाद उसमें नीचे जो आरोप लगाए गए हैं कि इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और वो कई आरोप है इस चुनाव को लेकर कि चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने क्या क्या बातें कही है। ये 2 समुदायों के बीच वैमनस्यता स्थापित करने की कोशिश, दंगा फसाद करने की कोशिश, और इस पर दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ है। उसमें दूसरे में कहा गया है कि इन्होंने जिस तरीके से कहा कि अगर ये कम्युनिटी अटैक करता है, हिंदू कैसे सुरक्षित रहेंगे, आपके 12 बज जाएंगे। ये 4-5 जो मामले हैं ऐसे गंभीर मामले हैं जिसमें से 2 मामलों में नॉन अवेलेबल वारंट हो सकता है। यानी कि ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर की शुरुआत हुई। अब ये एफआईआर जो एक हुई सिलीगुड़ी में, अब अलग अलग इलाकों में चुनावी कैंपेन के दौरान ममता बनर्जी ने जो बातें कही थी वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एडवोकेट आएंगे। ये तो पहली एडवोकेट है
इन्होंने दर्ज करवाया। अब अलग अलग क्षेत्रों से ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना होना शुरू होगा तो 10-20 मामले ऐसे आएंगे जिसमें ममता बनर्जी को कस्टडी में लेना पड़ेगा, पूछताछ करना पड़ेगा, और अब लगता है कि इनकी गिरफ्तारी का समय भी बिल्कुल। आ हालांकि गया। गिरफ्तारियां भी कई सारी हो रही हैं। दिलीप मंडल को पुरी में अरेस्ट किया गया, होटल में पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई हो गई। क्या कार्रवाई की शुरुआत हो गई है? एक एक करके नेता तो अब जेल पहुंच ही रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं कि बड़े बड़े योद्धा बन रहे थे, वीर बन रहे थे, ये दिलीप मंडल जिस तरह से धमकियां दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा गुंडा, इतना बड़ा गुंडा कि जिससे दुनिया जो है डरती है, कांपती है। सरकार बदली, तुम भाग गए वहां, और वहां तो वो लड़कियों के साथ भी पकड़ा गया है शायद। बहुत फजीयत हो रही है। क्यों भाग रहे हैं सब? क्योंकि वहां सोशल मीडिया में, बंगाल में और टेलीविजन चैनलों पे रोज इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि ये फलां जगह का गुंडा, टीएमसी का हफ्ता वसूली करने वाला बड़ा गुंडा, और वो चड्डी में। पुलिस वाले जो है पीछे से डंडा ऐसे लगाए हुए, वो उसको घुमा रहे हैं, पब्लिक ताली बजा रही है। एक दो नहीं, कई सारे, कुल मिलाकर के 70 टीएमसी लीडर्स को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका, 70। और जो कोई, अभी तो मैं कल देख रहा था, कोई हफ्ता वसूली करने के लिए गया हुआ था, कोई बहुत बड़े, कोई पप्पू सोना पप्पू है ना, सोना पप्पू नाम का वो दहशत है उसका एक आदमी गया, और वो जाकर के हफ्ता वसूली करने के लिए जैसे ही मांगा, पब्लिक चारों तरफ से घेरी और ऐसा धुनाई की, सारा कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया, बोले कि चलो अब निकलो यहां से। ये दहशत है, पुलिस नहीं, जनता इन लोगों को दौड़ा रही है, ये कहानी है। और इसीलिए ममता बनर्जी जो परेशान है, घर से निकल नहीं रही, एफआईआर दर्ज हो रहा है, पता नहीं अभिषेक बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी करेंगे या नहीं करेंगे, कोप भवन में बैठी हुई है। अब उनको तो ये डर सता रहा है कि कभी भी जो है काली बाड़ी के अंदर जो है वो पहुंच जाए उनके घर के अंदर, कि भाई चलिए आपको पूछताछ करनी है, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगे हैं, नॉन अवेलेबल वारंट जो है वो बिल्कुल जो है वो जारी कभी भी हो सकता है। बिल्कुल। पार्टी के अंदर सर क्या कुछ चल रहा है? काकुली घोष का इस्तीफा, क्या अभी कतार बहुत बढ़ेगी? क्योंकि कई सांसदों के भी बीजेपी में जाने की खबर सामने आ रही है। क्या इस्तीफा अब होना शुरू हो चुका है? देखिए, 2 मुस्लिम सांसद और 4 इनके बाहरी लोग और इनके करीबी लोग, इन सबको छोड़कर सारे सांसद परेशान हैं। इस बात के लिए तैयारी है इनको कि धीरे धीरे मामला आएगा सामने, एक दूसरे से संपर्क में आएंगे, और ये लोग पहले अपने पदों से, फिर तृणमूल कांग्रेस से, फिर इस्तीफा देकर वो कहीं न कहीं जाने की संभावना बनाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका जुड़ाव दिखाई पड़ रहा है। काकोली घोष ने इस्तीफा दिया, उधर एक और सुखेंदु शेखर राय जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने विद्रोह कर दिया, कहा कि ये अराजकतावादी शासन का अंत हो चुका है। ये जिस तरीके से, जिस शासन व्यवस्था में हम लोग रह रहे थे, वो शासन तो खत्म हो गया, अपनी ही पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। तो जो राज्यसभा में हैं उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है, कल इस्तीफा देंगे। जैसे उड़ीसा में सत्ता गई और नवीन पटनायक की पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद 3 महीने के अंदर इस्तीफा दे देकर उपचुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आए। जैसे YRSCP का हुआ, वैसे ही ममता बनर्जी के लिए राज्यसभा में दिक्कत नहीं है। जो 6-7 सांसद राज्यसभा के हैं, जो लगता है जिनको, जैसे बाबुल सुप्रियो पिछली बार टीएमसी में इसलिए आया था कि सरकार वहां बन गई थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो भी इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी से कभी भी राज्यसभा जा सकता है। वो जितने लोग हैं राज्यसभा में, ये सोच रहे हैं एक एक करके इस्तीफा दो, उपचुनाव में वापस आओ। लोकसभा में इनको संख्या चाहिए, तो ये आसपास मिलजुल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। ये सारे लोगों को अब समझ में आ गया कि टीएमसी का सर्वाइवल मुश्किल है, तो नीचे से स्टार्ट हुआ। पार्षदों ने इस्तीफा देकर दिखा दिया कि अब आगे के चुनाव में हम बीजेपी से लड़ेंगे, और सांसद जाएंगे, विधायक भी जाएंगे, जो स्थिति दिख रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो तृणमूल कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है और ममता बनर्जी चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। चुनावी झटकों के बाद जिस राजनीतिक संकट की शुरुआत हुई थी, अब वो कानूनी विवाद, नेताओं की नाराजगी और संगठनात्मक टूट की शक्ल भी लेता दिख रहा है। ममता की पार्टी टूटने के कगार पर खड़ी हो गई है और अब एक एक करके टीएमसी नेता जेल भी पहुंचने के कगार पर खड़े हो गए हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।